और चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे रायपुर की, जहां सीएम बघेल ने खारून नदी में आस्था की डुबकी लगाई है और पुण्य स्नान करने के बाद वो नदी तट पर ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर महाआरती भी की। दरअसल हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ये पुण्य स्नान किया जाता है और इस साल कार्तिक पूर्णिमा आज है और इस अवसर पर कई जगह मेले का आयोजन किया जाता है। सुबह सुबह राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर सीएम भूपेश बघेल पुण्य स्नान करने के लिए पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने घाट पर आरती की और हटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की और पुण्य मेला भी यहां पर लगता है। हटकेश्वर मंदिर में पूजा दर्शन और पूर्णिमा के इस कार्तिक मास के दिन स्नान करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूर्णिमा के अवसर पर पुण्य स्नान किया गया, पूजा अर्चना भी की गई। सीएम भूपेश बघेल यहां पर देखिए आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। जगह जगह पुण्य मेले का आयोजन भी आज होगा। भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान इस दौरान किया जब वो घाट पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई है। सीएम भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान किया और आपको ये तस्वीर भी हम दिखा रही हैं। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है क्योंकि पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ भूपेश बघेल भी मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे थे और कार्तिक स्नान के बाद में उन्होंने महादेव घाट में पूजा भी की और हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे हुए थे यहाँ पर और आपकी वो जो डाई है, डुबकी है, उसको क्या खास तरह की डुबकी बोलते हैं, वो काफी फेमस है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान का अपना महत्व है और पूरे महीने भर स्नान किया जाता है और पूर्णिमा के दिन इसको रोज इसमें दीपदान करते हैं और हर गांव में शिव का मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। खासकर बच्चे सुबह सुबह जाते हैं और तालाब के किनारे केसरिया फूल रहता है, उसको फिर चढ़ाते भी हैं। तो ये परंपरा रही छत्तीसगढ़ की। जो डुबकी लगाते हैं सर, वो डुबकी तो खैर सभी लोग अच्छे लोग नहीं लगा पाते, लेकिन इस हाँ जो बचपने से जो आदत पड़ी है वो कर लेते हैं। जी, कल धान की बढ़ौनी भी देखने के लिए गए थे हाँ, आप। बढ़ोना हमारी फसल कटाई हमारे खेतों की पूरा कंप्लीट हो गया जी। तो पूजा अर्चना करते हैं जी। और फिर प्रार्थना करते हैं धरती माता से कि अगले साल इससे भी ज्यादा धान हो। ये वो बढ़ोना इसको कहते हैं। पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है और खासकर जो बच्चे हैं वो जरूर कार्तिक मास में गांव में सब जाते हैं और उसी परंपरा के अनुसार आज मैं भी महंत राम सुंदर दास जी के साथ प्रदीप शर्मा जी हैं, एजाज है, प्रमोद है, सब काफी हमारे आए हैं और खारून तट में यहाँ हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी किए और खारून में डुबकी भी लगाए। तो लगातार हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है सूर्योदय पहले स्नान करना, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। और कुछ आज तेलंगाना की भी यात्रा है, वहाँ चुनाव प्रचार तब जोरों पे है। 2 दिन वहाँ रहूंगा, 2 दिन इंतजार करूँगा। राजस्थान में जो कल वोटिंग हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? लंबी कतारें लगी, जबरदस्त वोटिंग हुई है और मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसमें मोहर लगेगी। ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ पर महादेव घाट पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि वो हर साल यहाँ पर आते हैं और अलग अलग जो राजस्थान की जो वोटिंग हुई है उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया कि जबरदस्त वोटिंग हुई है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। और साथ ही बीजेपी के तमाम जो आरोप हैं, तमाम जो दावे हैं, उन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो हर साल मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की ये परंपरा ही है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ममता लांजेवर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आज आपने बात भी की एक्सक्लूसिवली भूपेश बघेल से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पर आए और आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई, आगे क्या वो करने वाले हैं। लेकिन पुन्नी मेले के बारे में भी थोड़ा बताइए कि क्या है और यहाँ छत्तीसगढ़ में इसकी मान्यता कितनी है।
ममता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखाते चले। ये बिल्कुल सुबह तड़के की तस्वीर है, जब सूर्योदय से पहले ही कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने के लिए भूपेश बघेल पहुंचे थे और आज जगह जगह पुण्य मेले का आयोजन हो रहा है। भूपेश बघेल यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पुण्य मेले के पुण्य स्नान की सुबह की तस्वीर है। और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डाइव लगाकर ये नदी में स्नान किया और फिर डुबकी लगाए, तैरकर कुछ आगे तक भी गए थे। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, सीएम की वो तस्वीर हमने देखी जो आपने भेजी, जिसमें सीएम डाइव लगा करके तैर रहे हैं बड़ी तेजी से। राजनीति की वैतरणी में भी वो उसी तरह से तैर रहे हैं। बहरहाल चुनाव में सब ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा जब परिणाम आएंगे, लेकिन आज का दिन किस तरह से खास रहा? सीएम खुद वहां पर स्नान के लिए गए, पूर्णिमा का अच्छा दिन है और कार्तिक मास सर्वोत्तम मास कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसका खास तौर पे महत्व होता है कार्तिक महीने को। और आज जो स्नान करते हैं उसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग नदी तालाब जो है वहां पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और आज से मेलों की भी शुरुआत होती है। और मेले जो है वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है। आज तो हर चीजें हर जगह मिल जाती है, लेकिन पहले मेलों के जरिए लोग बाहर की जो व्यापारी आते थे उनसे चीजें खरीदते थे। लेकिन दूसरी तरफ और लोग मेहमान घरों पे आते थे बहुत ज्यादा, हर जगह का मेला देखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो जो मुख्यमंत्री जो गुलाटी मारते हैं, जो वो खासतौर पे अगर हम बात करें तो वो भी छत्तीसगढ़ में खासतौर पे एक हिस्सा देखा जाता है। खेल का ही हिस्सा एक होता है और वो काफी फेमस होता है और हर कोई उसको नहीं कर पाता, तो वो भी अपने आप में एक अट्रैक्शन का होता है लोगों में और जो कार्यकर्ता है वो इसी उत्साह से आते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने पॉलिटिकल जो सवाल है उनके भी जवाब दिए और उन्होंने ये दावा किया कि राजस्थान में छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो बन रही है। बीजेपी के दावों को लेकर उन्होंने खारिज किया और जो बीजेपी ने कंप्लेन की थी चुनाव आयोग को, उसको लेकर कहा कि नोटिस आएगा तो उसका वो जवाब देंगे। और राम मंदिर को लेकर जो जिस तरह से तैयारियां हैं लगातार और उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह हमने राम जो वनगमन पथ में जो है वो जगह जगह मंदिर बनाए हैं, लेकिन हमने उसके आधार पर वोट नहीं मांगा है। बीजेपी इसको वोट का आधार बना रही है। जी, तो बहुत शुक्रिया ममता जी। तमाम बयान उन्होंने पॉलिटिक्स को लेकर भी दिए हैं। फिलहाल ममता, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेलंगाना दौरे की जानकारी मिल रही है। सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट से वे रवाना होंगे। भूपेश बघेल तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। 2